दोस्तों, सिविल सर्विसेज स्पॉट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि सिविल सर्विसेज स्पॉट एक प्लेटफॉर्म बिहार के विद्यार्थियों के लिए बिहार और जो है सो बीपीएससी पे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है सो फ्री में टेस्ट सीरीज आयोजित करता है। और उस टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो डिस्कस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करता है। अब देखिए कि इसमें जो है सो इस सीरीज में आपको जो है सो स्पेशली जो टॉपिक है वो हिस्ट्री पे डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ही क्यों, हिस्ट्री इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिएगा कि बीपीएससी में हिस्ट्री पे आपको जो है सो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री पे इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑन एन एवरेज आपको प्रत्येक बीपीएससी में 30 से 40 क्वेश्चंस आपको सीधे इतिहास के द्वारा इतिहास से उठाए जाते हैं। अब इतिहास से इसीलिए उठाए जाते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि चूँकि इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाता है, दूसरा कारण जो एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का कवर होता है वो बिहार ही स्पेसिफिक होता है। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास बिहार के इतिहास के रूप में ही जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार का ये बात मानना है। इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो है सो बिहार एंशिएंट हिस्ट्री से आपको अच्छे खासे मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, हिस्ट्री का एक नया ट्रेंड आपको बीपीएससी में मिल रहा है। अब वो शासक और उसकी शासन व्यवस्था से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अब वो इतिहास के कलाओं से पूछ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द आर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए एक नया ट्रेंड है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन सीरीज में इस टॉपिक हिस्ट्री टॉपिक को डील किया गया है। इस टॉपिक में 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको उसका समान भार दिया गया है। बिहार के इतिहास को उसी प्रकार देखा गया है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री को, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, उसमें भी जो है सो आर्ट पे, ये सारी चीज़ें जो है सो रखी गई है। इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है। अब है कि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। चूँकि जो 5वां ऑप्शंस बीपीएससी पिछले बार से 5वां ऑप्शंस जो दे रहा है पिछले कुछ वर्षों से, वो थोड़ा भेग टाइप का है। यानी स्टूडेंट के विश्वसनीयता को चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि स्टूडेंट को खुद पे कितना विश्वास है उसको अपने फैक्ट को लेके। इसीलिए आप देखिएगा कि ये एक नया ऑप्शंस आपको मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कला और वास्तुकला, पूजा स्थल, पकी ईंट से बनी इमारत, मंदिर, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर तो था ही नहीं, तो मंदिर तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब देखिए कला एवं वास्तुकला, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला था। दूसरा पूजा स्थल उस रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता है जिस रूप में पूजा स्थल को लोग जानते हैं। अब है पकी ईंट से बनी इमारत। अब बच गया 2 ऑप्शंस, कला एवं वास्तुकला और पकी ईंट से बनी इमारत। अब देखिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और अर्बन सिविलाइजेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है पकी ईंट का प्रयोग। इसीलिए इसका ऑप्शंस आपको सी होगा, पकी ईंट से बनी इमारत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसी विषय पर आधारित है। विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास एवं धार्मिक नीति, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए कि अर्थशास्त्र कोई किसी जो है सो आपको धार्मिक नीति पे नहीं लिखा गया है, ये सब लोग जानते हैं, ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अब है विदेश नीति और अर्थव्यवस्था। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता विदेश नीति का डील करता है और वो जो है अर्थव्यवस्था को, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी डील करता है। यहाँ पे ये आंसर आप देखिए, ये थोड़ा बहुत, लेकिन होता क्या है कि आंसर एक होता है आंसर को खोजने के क्रम में कि वो किस सेट का पार्ट है। आप सब सेट को चुनिएगा और सेट छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे जो है सो लोगों को भेग रखा जाता है। इसीलिए आप देखिएगा अब विदेश नीति और अर्थव्यवस्था, चूँकि ऑप्शंस है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, तो विदेश नीति और अर्थशास्त्र ये शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के ही अंग हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा आपको शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। अब जैसे कि त्रिपिटक किसकी पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है। हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म की तो होगी नहीं, इसमें वेद उपनिषद जो है सो पुराण आते हैं।
जैन धर्म की भी ये पुस्तक नहीं है। पारसी धर्म की भी पुस्तक नहीं है। शैव धर्म की भी ये पुस्तक नहीं है। इसीलिए इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? शांति और अहिंसा, सहिष्णुता, राजा दयादान, राजा के प्रति वफादारी, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर देखिएगा कि अशोक के धर्म का मूल संदेश ही था शांति और अहिंसा। दूसरा सहिष्णुता भी था, चूँकि शांति और अहिंसा सहिष्णुता के साथ चलता है। और तीसरा दयादान, हाँ उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दान कैसे दिया जाए और कहाँ दिया जाए, लोगों को कल्याण के लिए कैसे किया जाए। और दूसरा राजा के प्रति वफादारी, क्योंकि अशोक को एक दैवीय राजा के रूप में देखा गया है, इसीलिए जो है सो उसके संदेश में ये भी छुपा हुआ था कि आप राजा के प्रति और राज्य के प्रति वफादार रहिए। इसीलिए इसका भी आंसर आपको ई होगा, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से अधिक। अब है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किस रूप में कहाँ किया गया है? थेरी गाथा, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, अशोक के शिलालेख में, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देखिएगा कि जो भारतीय समाज का पहला विभाजन किसी इतिहासकार ने किया है वो कोई विदेशी इतिहासकार किया था, इसीलिए इसका आंसर आपको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका भी होगी, क्योंकि भारतीय। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली की मंदिरों की विशेषता में शामिल नहीं है? अब देखिए द्रविड़ शैली, अब कला पे आ गया, इसी पार्ट हिस्ट्री का आप कला से पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता में शामिल है? अब है प्रकार, गोपुरम, पिरामिड नुमा शिखर, गर्भगृह, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए उसमें पिरामिड नुमा शिखर भी होता था द्रविड़ शैली में के मंदिर में, गोपुरम भी होता है, और इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में नहीं बना है? अब देखिए कि इसमें देखिए तंजौर, बृहदेश्वर, कोणार्क, रंगनाथ, और इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से। अब देखिए जैसे कोणार्क उड़ीसा में है, और उड़ीसा की कला मंदिर की अलग कला थी, इसीलिए ये द्रविड़ शैली में नहीं होगा। बाकी बृहदेश्वर, रंगनाथ, इसको आप मतलब लोकेट कर सकते हैं कि ये शहर कहाँ पे है और उस समय इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसीलिए जो है सो इसका आंसर आपको डी होगा, कोणार्क। अब है विजयनगरम पर शासन करने वाले वंशों का सही अनुक्रम क्या है? हाँ अब देखिए संगम वंश, शालू वंश, तुलुप वंश, अरविडू वंश। संगम वंश, तुलुप वंश, शालू वंश, अरविडू वंश, शालू वंश, तुलुप वंश और संगम वंश। अरविडू वंश, संगम वंश, शालू वंश, तुलुप वंश। अब देखिए चूंकि पहले संगम ही होगा, हाँ, लेकिन चूंकि अब तुलुप भी है और अरविडू का उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए इसका आंसर आपको जो है सो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, और जो है सो उपयुक्त में से एक से अधिक है। अब क्वेश्चंस हैं, आप नंबर क्वेश्चंस आप देखिए कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। अब ये क्वेश्चंस आप देखिएगा कि पूछ रहा है कि भारत में, तो निश्चित रूप से 12वीं शताब्दी ईस्वी में जो है सो कागज़ का प्रयोग आरंभ हुआ। अब है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में किसके समय पहली बार हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिएगा इसका आंसर आपको होगा सी, यानी अकबर। अकबर के समय में यूरोपीय चित्रकारी का जो है सो प्रयोग होना शुरू हो गया था। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा राजत्व के सिद्धांत से प्रभावित था? राजत्व के सिद्धांत से कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
इसका आप आंसर देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि उसका जो राजत्व का सिद्धांत था वो स्टेट को एब्सोल्यूट मानता था। इसीलिए उसमें देखिएगा कि आपको स्टेट इज एब्सोल्यूट, वहाँ पे राजा ही सर्वे सर्वा था। हाँ, उसने जो है सो मुल्लाओं की बात नहीं मानी, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, चूँकि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता था। इसीलिए वहाँ राजत्व के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उस प्रकार तो राज्य स्थापित ही नहीं हुआ था। हाँ, इल्तुतमिश के समय में हुआ था, और इल्तुतमिश पे धर्म का ज़्यादा प्रभाव था नसरुद्दीन में। अब देखिए कि निम्नलिखित में से जो 12वां, अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गए हैं, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर, सिंध, सतारा, संभलपुर, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। अब देखिए कि जैसे ग्वालियर का भी जो है सो ब्रिटिश ने अपने आप में नहीं मिलाया था। हाँ, ग्वालियर को कभी जो है इसने नहीं मिलाया था। इसीलिए अभी भी आप देखिएगा कि वो एक जो है सो उसको 1947 के बाद जो है सो ग्वालियर जो है सो प्रिंसली स्टेट के रूप में कायम ही रहा था। और अभी भी आप देखिएगा कि सिंधिया घराना के वहाँ पे लोग राजा कहलाते हैं। अब देखिए गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कर को समाप्त करना, सैन्य व्यय में कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, पूर्ण स्वराज, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त। तो इसका आंसर आपको ई होगा। अब है कि बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में जिसका शहर का नाम जानते हैं कि वो कहाँ पे है, किस राज्य में, तो उसको आसानी से ऑप्ट आउट किया जा सकता है। इसलिए आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपको बड़ौदा, क्योंकि बघेरा जो है सो आपको गुजरात में भी पड़ता है। और यहाँ पे देखिए गुजरात से 2 ऑप्शंस आ गए, सूरत और बड़ौदा। अब है कि वो चूँकि बघेरा उस समय का शहर था, वो बड़ौदा में था, इसीलिए इसका आंसर बड़ौदा होगा। अब है कि 15वां क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इनमें अब देखिए कि हिस्ट्री जो अब वायसराय सेंट्रिक क्वेश्चंस होता ही होता है, क्योंकि जो भी पॉलिसी हुआ, जो भी हुआ, वो वायसराय ही ने बनाना शुरू किया था। इसीलिए इस क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। और जो 15 नंबर क्वेश्चंस का आपको आंसर होगा वो होगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने ही इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसीलिए दोस्तों इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, हर क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, और आप जो है सो इस जो क्वेश्चंस डिस्कशंस का कार्यक्रम ये हमारे यूट्यूब पे चैनल पे होता है, इसको जो है सो आप फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये ऑनलाइन बहुत सारे जो है सो क्वेश्चन सीरीज और टेस्ट सीरीज जो है सो उपलब्ध है। आप खुद इसका मूल्यांकन कीजिए, और निश्चित रूप से आपको जो है सो एग्जाम में आपको जो है सो इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी फॉलो करें, और आपको सब्सक्रिप्शन में वो लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।